हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का एक टाइप है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज, मोलैरिटी को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो यहाँ पे होगा दैट शुड बी इन लीटर्स, लीटर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने ml में लिया, इन ml, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी टर्म हमारे पास मोलर आता है तो मोलर का टर्म मोलैरिटी से ही है। जैसे अगर कहीं लिखा रहा 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स molarity of solution is 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसको थोड़े और अच्छे से समझते हैं हम लोग कि अगर कहीं पे मोलैरिटी दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर, या ये सिंपली ऐसा 1 m भी लिखा हुआ हो सकता है। कैपिटल M जो होता है वो मोलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution, is present in 1 liter of solution। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट रहा तो मोलैरिटी वहाँ पे हमारे पास 1 m हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर एक सवाल ले लें हम लोग, फाइंड द मोलैरिटी of an aqueous H2SO4 solution, aqueous H2SO4 solution if 49 gram of H2SO4 is present in 1 liter of solution। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मेरे पास 49 ग्राम H2SO4 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाई मोलर मास। तो मोलर मास कितना? 98, तो 49 बाई 98, ये कितना आ गया अपने पास? 0.5 मोल आ गया। और मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मोल्स, तो मोल्स कितने थे और वॉल्यूम कितना? 1 लीटर, तो मोलैरिटी इज 0.5 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो इस सिंपल से फॉर्मूला से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है। और आप n को चाहें तो n को लिख सकते हैं गिवन मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले सकते हैं। तो इस वे में हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट समझिए डाइल्यूशन केस। डाइल्यूशन केस, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट, बाय एडिंग सॉल्वेंट। तो अगर आपने किसी गिवन सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिक्रीज होता चला जाएगा।
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 1, ठीक है, और ये किसका सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये हमारा एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, वॉल्यूम इसका दिया हुआ था 1 लीटर, ठीक है, और मोलैरिटी इसकी दी हुई थी 2m। ये अपने पास है केस। अब इसमें क्या किया मैंने, सॉल्यूशन 1 में मैंने 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर क्या है यहाँ पे, तो वाटर तो अपना सॉल्वेंट हो गया। तो 9 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो बना हमारा, वो बन गया हमारे पास सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 जो आपके पास आ गया, अब आपको निकालना है कि कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी इस सॉल्यूशन 2 का कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एडिटिव होता है, वॉल्यूम सिंपली ऐड कर सकते हैं, मोलैरिटी एडिटिव नहीं होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का हो जाएगा, पहले सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, और वाटर कितना ऐड किया मैंने, 9 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर ऐड हो गया। तो मान लीजिए फर्स्ट वाला जो केस था उसको मैंने V1 ले लिया, और मोलैरिटी जो था उसको मैंने M1 ले लिया, और अभी जो वॉल्यूम मेरे पास मिला इसको मैंने V2 ले लिया, और मोलैरिटी जो मिला उसको मैंने M2 ले लिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप याद रखेंगे कि फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमें, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये सवाल आता है क्यों फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने ये, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिख रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो N1 जो था सॉल्यूशन 1 में वो हो गया M1 इंटू V1, और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन 2 में हो गया N2 हो गया M2 इंटू V2। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम क्यों है, क्योंकि आपने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट तो हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया। इसका मतलब सॉल्यूशन 1 में जितना सॉल्यूट था, सॉल्यूशन 2 में भी सॉल्यूट हमारे पास उतना ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो अगर इस फॉर्मूला को यूज़ कर लें इस दिए हुए सवाल में, तो M2 क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 हो जाएगा M1 V1 बाई V2। तो M1 कितना है हमारे पास, M1 दिया हुआ है 2, V1 कितना है 1, और V2 कितना है 10। तो आंसर कितना होगा 0.2m। इसका मतलब M2 विल बी इक्वल टू 0.2m। तो डाइल्यूशन का केस जहाँ पर भी आए वहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, आप सिंपली M1 V1 इक्वल टू M2 V2 अप्लाई कर देंगे। बहुत बार ऐसा आ सकता है कि वॉल्यूम इतना हो गया, मोलैरिटी इतनी हो गई, तो वाटर कितना ऐड किया हम लोगों ने, तो सॉल्वेंट एडेड जो होगा फॉर्मूला में, तो ये याद रख सकते हैं ऐसा, दैट सॉल्वेंट एडेड विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। अगर V2 से V1 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना ऐड हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस जो था हमारे पास, ये था डाइल्यूशन का केस है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आया था हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ solutions of different concentrations, of different concentrations। तो अगर different concentration of solution को हम लोगों ने ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया सॉल्यूशन 1, वैसा ही मैंने ले लिया सॉल्यूशन 2, और इनको ऐड करके हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन 3। अब ये सारे सॉल्यूशन किसके हैं, एक्वस H2SO4 के, हम लोग H2SO4 ही रख लेते हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूशन 1 में दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये 1m था, और वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर था। सॉल्यूशन 2 हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन 2 हमारे पास 2m हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। अगर आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन नंबर 3, और सॉल्यूशन 3 जब बना तो इसका m कितना होगा, m चाहिए अपने को। वॉल्यूम में एडिटिव प्रॉपर्टी अलाउड है, तो वॉल्यूम सिंपली ऐड करके मिल जाएगा। तो मतलब 8 + 2 वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, 10 लीटर हो गया, क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐड किए जा सकते हैं। और मैंने समझाया था आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, मतलब हम लोग सॉल्यूशन 3 का m 2 + 1 3 नहीं होगा। तो क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में सबसे पहले आप निकालेंगे कि सॉल्यूशन 1 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन 1 में नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं m इंटू वी, राइट। तो m कितना था 1 और वॉल्यूम कितना है 2, तो ये आ गया अपने पास 2 आ गया।
सिमिलरली सॉल्यूशन 2 का आप N2 निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 8, ये आ गया हमारे पास 16। तो सॉल्यूशन 3 का जो N3 होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ऐड किया जा सकता है, तो N3 विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐड कर लेंगे, तो 2 + 16 दैट इज़ ये हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1.8। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया हमारा, 1.8 m हो गया। तो N1 और N2 क्या था, M1 V1 और N2 क्या था, M2 V2। तो अगर आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, M3 विल बी इक्वल टू M1 V1 मतलब N1 प्लस M2 V2 मतलब N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 मतलब कि V3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया मोलैरिटी निकालने का, जब हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड किए जाते हैं आपस में, उस केस में। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशंस 3 होते तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता। ठीक है, तो इस वे में अगर हमारे सॉल्यूशंस ऐड किए जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन उनका क्या होगा, वो इससे मिल जाएगा हमें। शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी दो सॉल्यूशंस को आप ऐड करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन का हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1m था और दूसरा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2m था। तो जो भी आंसर इनको ऐड करके मिलेगा, ये हमेशा 1 और 2 के बीच में रहेगा, और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो उसके साइड रहेगा। मतलब हमारा आंसर जो आना चाहिए था 1 और 2 के बीच में आना चाहिए था, तो आंसर कितना मिला, 1.8 मिला, ये 1 और 2 के बीच में है। अब वॉल्यूम ज़्यादा किसका था, 2m का था, मतलब आंसर विल बी क्लोजर टू 2, तो इसीलिए 1.8 मिला विच इज़ क्लोजर टू 2। तो इससे अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट वे में रफली आपका चेक भी हो सकता है कि जो आपका आंसर आया है वो राइट है या फिर नहीं है। तो अगर ऑप्शंस अपने पास ऐसे हों कि 1 से स्मॉलर ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है, 1 ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये एक MCQ सवाल था और मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ था A 1m, B दिया हुआ अपने पास 2m, C दिया हुआ है अपने पास 1.8m और D दिया हुआ है अपने पास 0.8m। तो अब देखिए, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है 2.1m। तो मैंने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन कभी भी जितना दिया हुआ उसके इक्वल नहीं होगा, अगर 2 आपने ऐड किए हैं तो उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा उसके बीच में होगा। तो 1 तो था ही अपने पास, नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 1 से स्मॉलर 0.8 नहीं हो सकता है, 2 से ज़्यादा 2.1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हो सकता था, सिर्फ 1.8 हो सकता था। तो इस वे में अगर आप चाहें तो बहुत ही सिंपली आपका आंसर आ सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m × v। तो ये आपको देता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस केस में अगर वॉल्यूम आपका लीटर्स में रहा तो n मोल्स में मिलता है। ठीक है, वहीं अगर वॉल्यूम हमारा ml में रहता है तो n हमारे पास जो मिलेगा वो मिली मोल में मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को आप यूज़ कर लेंगे और इससे आपके प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।